ट्रंप ने करवाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुलह। सदर ट्रंप ने इस मुआहदे को अमेरिकी सालिसी का नतीजा करार दिया और दोनों ममालिक की क़यादत की हिकमत अमली को सराहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमेरिकी सालिसी को अहम करार दिया, मगर भारत ने सदर ट्रंप के इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम मसाइल दो तरफा बातचीत से हल किए जाएंगे और किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। फास्ट मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की रट लगा कर रखी थी। उन आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट। लेकिन नंगी जारहियत, घमंड और ताकत के नशे में चूर भारत ने 9 और 10 मई सन 2025 को तमाम हदें पार कर दी। भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस समेत 3 एयर बेसिस पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। DGISPR ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। भारत ने फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इंतजार करे, जवाब जरूर आएगा। They want to continue it? Fine. और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। पाकिस्तान ने तबाह कर दिया S-400 डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरफील्ड। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में 26 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। साथ ही फाइबर वॉर में भी भारत का नाटका बंद कर रख दिया। भारत बौखला गया, दौड़ा अमेरिका की जानिब। हाय बचाओ, हाय बचाओ। पाकिस्तान से 4 गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकते देखकर अमेरिका से भी रहा न गया और फिर मुदाखलत की खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। जंग को ब्रेक लगा दी गई। An immediate ceasefire between India and Pakistan. ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैगाम है। पाकिस्तान किसी के दबाव में कभी नहीं आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी है। ट्रंप ने कहा कि जौहरी तसादुम से बचने के लिए मैंने दोनों ममालिक पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पेशकश भी की कि अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के लिए भी मदद करने को तैयार है। साथ साथ अमेरिकी सदर ने ये दावा भी किया कि मैंने तिजारत को इस अंदाज में इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी ये हिकमत अमली कामयाब रही और दोनों ममालिक जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमेरिका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इस शाये पर इकट्ठा कर ले। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर्स मौजूद हैं। जंग रुक गई, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। अगर ये जंग न रुकती तो लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। जब मार पड़ती है ना तो आंखों से आंसू तो निकलते ही हैं। मोदी जी ने अमेरिकी रुमाल से अपने आंसू पोंछे। अब जब अमेरिका ने मुदाखलत की, जंग रुकी, तो मोदी जी के बयानात ऐसे जैसे फातेह तो वही हों। वाह मोदी जी वाह। मौसूफ कहते हैं कि जंगबंदी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुई है। अरे भाई, पूरी दुनिया ने देखा है, आप तो बस लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे चीखने के काबिल ही रह गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा कुछ तो जुबान कुछ और ही कह रही थी। चेहरे पर घबराहट जबकि जुबान पर जहर। मोदी जी, अगर झूठ बोलने में PhD हो सकती होती तो प्रोफेसर यकीनन आप ही होते। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान ने ठुकाई करके बता दिया है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। ट्रंप भारत और पाकिस्तान के तनाज़े के हवाले से खुद को अमन कायम करने वाले के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि वो दुनिया भर में तनाज़ात को हल करने के लिए पुरज़्म हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त
अरब ममालिक के दौरे पर हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी।